बेटियों के लिए अभिशाप, दहेज के लोभियों की कहानी। दहेज प्रथा। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है जी, कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम सही कह रही हो राखी की माँ। आज हमारे कर्मों की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। यह निधि के सास और ससुर जी हैं। ससुर जी की सरकारी इंजीनियर हैं और सास एक हाउसवाइफ हैं, जो आज आंगन में बैठी अपनी गलती पे पछता रही हैं। आइए जानते हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। आज से 6 साल पहले उनके बेटे की शादी पास के शहर में रहने वाले राम कुमार की बेटी से निधि के साथ तय हुई और शादी में उनकी सभी मांगों को बेटी के पिता ने शहर से स्वीकार कर लिया। बेटी एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी ससुर जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल से शादी करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। बेटी के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ससुर जी अपनी बात पर अड़े रहे। ससुर जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है क्या? लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया? एक ही बेटा है मेरा। बेटे की शादी रोज रोज थोड़े ही होती है। शादी के कार्ड बट चुके थे और बहुत सारी शादी की तैयारियां भी हो चुकी थीं। इसलिए बेटी के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर दिया। शादी का दिन था और दूल्हे की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी ससुर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। बेटी के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है। और अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहें? ससुर जी ने गुस्से में कहा। बेटी के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी निधि के ससुराल वालों की मांगें खत्म नहीं हुई। निधि ने इस बारे में जब अपने पति से बात की तो उसने कहा कि मैं इस बीच नहीं पड़ना चाहता। दहेज की इस लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता भाई बहन से के प्यार से जरूर दूर कर दिया था। निधि शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए उसके पिताजी आते तो उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। बेटी की ननद की शादी में भी बेटी के पिताजी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी हैं, इतना तो करना ही चाहिए। बेटी के पिता भी बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे इस मोह में सब करते जा रहे थे। बेटी की ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही पिताजी सारा सामान लेकर बेटी के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर उसकी सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ऐसी ही है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। न साड़ियों का रंग अच्छा है, न गहने की डिजाइन, और गहने भी इतने हल्के। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता हैं। बेटी के सम्मान और समाज की मान मर्यादा की भी चिंता नहीं। बेटी के पिता कुछ बोल नहीं सके, चुपचाप सिर नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती निधि बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी को है या मेरे मायके वालों को होनी चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए? सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कह दिया कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए पूछा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं नौकर समझते हैं। और मुझे इस घर में काम करने वाली बाई से कम नहीं समझा जाता। जब जिसके मन में जो आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ भी खराब हुआ तो बहू, और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। बहू का इस तरह जवाब देना आज सास को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। सासू जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखो समधी जी, ऐसे तेवर हैं आपकी लाडली के। वह तो हम जैसे लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और के घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते। और आप समझते हैं कि हम लोग ही बुरे हैं।
अपनी लाडली को मुँह चलाने के साथ साथ कुछ अच्छे संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या है? हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़े ही हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी ना खिलाएं। ले जाइए आप ये सब। हमने तो यह सब इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने तो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद तो हम बहू को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। निधि के पिताजी ने सासू जी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। तभी वहां पर बहू के ससुर और उसके पति आ गए। उनके सामने सास और उनके रिश्तेदारों ने ही बहू को गलत बताया। बेटे ने निधि से कहा कि तुम इसी समय अपने पिताजी को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते नाते इनसे खत्म करो दो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निधि ने पति से कहा, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे माता पिता कुछ नहीं। तुमने तो सच जानने की जरूरत भी नहीं समझी। पिताजी को तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लूं, तो भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूं तो भी ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते जरूर खत्म कर सकती हूँ। और मैं भी अपने सम्मान को रोज रोज मारते मारते थक गई हूँ अब, और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती। और रहूं भी किस लिए ऐसे घर में जहाँ मेरी कोई कदर ही नहीं है। मेरी सेवा मेरे प्यार का कोई मोल नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम्हें बिस्तर का सुख देती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही वजूद है तुम्हारी नज़रों में? तो मैं आज इसे भी खत्म करती हूँ। मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो दिल के खालीपन को भरे, वही सही मायने में जीवन साथी होता है। बेटी के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। बेटी के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिताजी पर लगाने लगे। बेटी के पिता ने बेटी को भी समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे। जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू ही घर में नहीं है, तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में तुम्हारे सास ससुर जी की, इस घर की? कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले ननद की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है, बेटा तुम्हारा घर बसा रहे इसलिए तो यह सब सहता आया हूँ। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़े ही है। अपने पिता की बातें सुनकर निधि की आंखों में आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिताजी और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने की सोच लिया था। निधि अपने 3 साल के छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़कर उस घर को छोड़कर चली गई। बहू के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। उसका पति और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए। लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। जो तकलीफ उस लड़की और उसके मायके वालों ने सही, आज उसी का समय ने जवाब दिया। उसकी ननद की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस चली गई। और यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज के दानव ने निगल लिया। एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही ना जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं और कितनों को जिंदा जला दिया है। कब तक और क्यों हम इस दानव को पालते रहेंगे? बेटा हो या बेटी, क्या वह अपनी मेहनत से अपने लिए रोटी नहीं कमा सकते? हम यही क्यों भूल जाते हैं कि पैसा चाहे जितना भी किसी के पास क्यों ना हो, खाता वह रोटी ही है, पैसा नहीं खा लेता। हाँ, खाने के तरीके अवश्य बदल सकता है। अब तो बस यही इच्छा है कि दहेज के दानव को पालना बंद करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वह खुद अपना भार स्वयं उठा सकें और हमें उनके लिए दहेज प्रथा जैसी कुरीति को पालना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।